आईएएस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर दिन हम लोग एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रारंभिक आप एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए प्रतिदिन हम लोग समसामयिक प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आते हैं ताकि यूपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में एक तरीके से आपकी मजबूती से और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो। तो ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बेस के आधार पर होता है। तो चलिए देखते हैं आज की जो सबसे प्रमुख 5 ऐसे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे तो पहला जो प्रश्न है ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में बात करता है। आप सभी को पता होगा कि आजकल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद चल रहा है, तो इसके संदर्भ में ये प्रश्न बनता है। दूसरी बात ये है कि हम सभी जानते हैं ये 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और 4 कथन के अनुरूप जो है ये प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी 2 से 3 4 सवाल हम ऐसे ही गलत कर देते हैं। उत्तर तो आता था लेकिन परंतु हमने ध्यान से ये नहीं पढ़ा कि कथन सही पूछ रहा है या कथन गलत पूछ रहा है। इन चारों कथन को आप देखेंगे। पहला कथन ये कहता है कि इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। सत्य है क्योंकि भाई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन का मुख्य मकसद यही था कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार को बढ़ावा दिया जाए। मानव से संबंधित अधिकार, शांति, संप्रिय जीवन जीने का वो सभी अधिकार जो मानव के लिए प्रमुख है उसकी बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो ये साफ साफ ये प्रश्न ये कथन जो है सत्य है। इसके अनुसार से आप देखेंगे तो बी और सी क्या होता है, गलत हो जाता है। अब आपके पास केबीसी के अकॉर्डिंग ए और डी आपके पास है। दूसरा है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि कतई नहीं। इसके कार्य जो है 3 साल का होता है, 3 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का नहीं होता है। तो इसके अनुसार से डी गलत होगा। अब यहां से ही आपका उत्तर ए इज राइट आंसर। फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए, ये गलत है। इसकी सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है, ये सत्य है। और सदस्यता को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव को समान बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। तो ये आपका, ये देख सकते हैं ये आपका राइट आंसर है। चलिए दूसरी बात पर करें, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर में अगर हम मानवाधिकार की बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, तो ये एक तरीके से अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल निकाय ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार को बढ़ावा देने के 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था। अगर मुख्यालय की बात करें तो जनेवा में इसकी मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड, जनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है आपका, सबको है ना। उसी प्रकार से परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्षों का होता है। और लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होता है। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको मानवाधिकार से संबंधित आपके प्रश्न को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। दूसरा जो है आपका बायोमास से संबंधित है। बायोमास के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कथन, इसमें यह कह रहा है कि कथन सही है, कथन सही है। अब 3 स्टेटमेंट में पहला कहता है कि इसे विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में जलाया जाता है। बात सत्य है भाई कि बायोमास का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है ताकि विद्युत ऊष्मा उत्पन्न किया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट फर्स्ट सत्य है। लेकिन सी आप गलत हो गया क्योंकि भाई इसमें फर्स्ट दिया हुआ नहीं है। भारत कुल लगभग 180 ताप विद्युत संयंत्र है, 100 में बायोमास का उपयोग किया जाता है। ये कतई गलत नहीं है, 100 नहीं 18 के आसपास है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। अर्थात आप कह सकते हैं कि भाई डी भी आपका गलत हो गया। भारत में कुल प्रारंभिक ऊर्जा उपयोग का लगभग 32% अभी भी बायोमास से प्राप्त हो रहा है, ये भी आपका सत्य है। तो बी इज अ राइट आंसर। आपका बी जो होगा इसका सही है आपका। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बायोमास जो है पौधे, पशु, गाय, डंक, ये सब जितने भी है उससे प्राप्त जो अपशिष्ट होता है उसी अपशिष्ट से बनाया जाता है। इससे विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, फसल हुआ, जंगल से निकलने वाली अपशिष्ट हुआ, ये सारा। केवल 8 बिजली संयंत्र हैं बायोमास से, ना कि आपका। लेकिन भारत के अंदर में अगर बात करें अब बढ़कर ये 39 हो गई है।
180 ताप विद्युत संयंत्र है भारत में टोटल, उसमें से अब कितना है आपका 39। पहले 8 हुआ करता था, अब 39 है ना। 39 ताप विद्युत संयंत्र में 83,066 टन बायोमास का प्रज्वलित किया जाता है और भारत के कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का लगभग 32% अभी भी बायोमास से ही प्राप्त होता है। तो इसके संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तीसरा जो है आपका सबसे प्रमुख, ये है आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना जरूरी है। सही नहीं है, 4 कथन है। पहला कथन कहता है कि अनुच्छेद 103 में के संदर्भ में प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री नहीं लेता है, ये राष्ट्रपति का काम है, तो प्रधानमंत्री का नहीं है। क्योंकि भाई राष्ट्रपति हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक आपका निकाय है, तो भाई प्रधानमंत्री क्यों करेगा, तो ये तो यहीं से आपका नहीं है, मतलब ये इज अ राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन भत्ता प्राप्त करता है, ये सत्य है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्त को चयन करता है, ये भी बात सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाए, ये भी बात सही है। तो ए इज अ राइट आंसर आपका, ये क्या होगा, सत्य होगा। क्योंकि अनुच्छेद 103 में अगर हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। ये देख सकते हैं अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है, बातें करता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न का संबंध है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के संदर्भ में बात करता है। तो इसमें देखिए, जिन कंपनियों का 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है। तो जिन कंपनियों का निवल मूल्य 100 करोड़ है, सबसे पहली बात कि 100 नहीं 1000 करोड़ होता है, 1000 करोड़ होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और हमें गलत ही चूज करना है, तो इसीलिए गलत ही हमें चूज करना, राइट। दूसरा बात, तो अधिक हो या कुल कारोबार 200 करोड़ के रूप में अधिक हो, 100 करोड़ की बात करता है। इसके अंतर्गत उपयुक्त कंपनियां अपनी पिछले 3 वर्षों की शुद्ध लाभ को औसत 2% सामाजिक आर्थिक गतिविधि में खर्च करता है, ये बात सत्य है। ठीक है, फर्स्ट गलत हुआ, सेकंड नहीं होगा क्योंकि सत्य है। सेकंड, जिन कंपनियों का शुद्ध लाभ 1 करोड़ रुपया से अधिक हो, 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ होता है, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड राइट आंसर बी होगा, यहां पर बी होगा। बी में आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। क्या है, 1000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 100 करोड़ का नहीं। 500 करोड़ का से अधिक उसकी निवल मूल्य होना चाहिए। 3 साल में शुद्ध होना चाहिए 2%, ये हमने जान लिया। और CSR फंड से निर्धारित, ये सभी लेते, आप इस चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन का संदर्भ है आपका विश्व बैंक से। विश्व बैंक के बारे में हम जानते हैं, तो कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। विश्व बैंक में आप सभी को पता होगा कि भाई 4 अन्य था। सो ये पूर्ण निर्माण विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, जिसको आप कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, IRBD के नाम, IRBD का नाम इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, ये आपका है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय वित्त, जिसको IFC कहा जाता है, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का समूह का हिस्सा है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। दूसरा आर्थिक और सामाजिक, ये नहीं है आपका, मीगा है। इसके अलावा आपका अंतरराष्ट्रीय विकास संघ है, ये भी है, MIGA हुआ, ये सब सभी लोग हैं। तो आपका C इज नॉट करेक्ट, तो C इज राइट आंसर इसका होगा, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है शामिल नहीं है ना। आप देख सकते हैं 1944 में स्थापित हुआ था, क्योंकि वहां पर ब्रेटन वुड नामक, वहां पर आप समझ सकते हैं कि सम्मेलन हुआ था, और उसी ब्रेटन वुड में आपका अंतरराष्ट्रीय पूर्ण निर्माण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, जिसको IBRD कहते हैं, और आगे चलकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है ना। 1956 में IFC की स्थापना हुई थी। उसी प्रकार से IDA की, ICD और मीगा, ये पुख्ता रूप से ये विश्व बैंक समूह का हिस्सा शामिल है। तो ये है, तो ये था आपका सबसे प्रमुख 5 आपके MCQ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।